नशे की दूसरी चीज़ गुटखा और मिराज भी है, विमल भी है। ये ऐसा नशा है कि अंदर से ख़त्म करता है इंसान को। हज़ारों कैंसर के मरीज़ मिलते हैं, हज़ारों कैंसर के मरीज़ मिलते हैं, नशे के वजह से। ये खाता है, विमल खाता है, गुटखा खाता है, और धीरे धीरे मुंह इसका इतना छोटा हो जाता है। एक शख्स मेरे साथ कभी भी शरीक होते हैं प्रोग्राम में, जगह पर कहीं दावत मिलती है तो यूँ छुप कर खाते कि मौलाना देख ना ले कि मेरा मुंह खुलता नहीं है, उंगली भी मुंह में नहीं जाती बराबर, और माशाल्लाह खाए जा रहा है। और ऐसी बदबू आती है कि करीब आने का इंसान दिल में ख्याल आता है कि वो करीब भी ना आए, इतनी बदबू उसके पास से आती है। बेचारी औरत कैसे सोती होगी उसके करीब। किसी की बद्दुआ मिले ना मिले, सबसे पहली बद्दुआ तो बेचारी उसकी औरत ही की मिलती होगी। बद्दुआ वही करती होगी खबीस पहले मरे, वो विमल से तो बाद में मरेगा, पहले तो बीवी के उससे बद्दुआ से मरेगा। बीवी करीब बैठकर दुआ करती होगी खबीस, अल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसको उठा ले, करीब जब भी आता है मैं इसके बदबू से तंग आ चुकी हूँ। विमल खाता है, नशा करता है और समझता है कि कामयाब हो जाएगा। यह भी नशे के कबील से है, और नशेबाज की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। अकाबिरों ने लिखा है बाज़ किताबों में यह बात मिलती है कि जहां नशे के अंदर दूसरी चीज का तस्किरा है, उसमें यह भी नशे के अंदर शरीक है। अब तो हिंदुस्तान में जितनी भी नशे की ये पुड़ियां मिलती है उस पर फोटो भी बना दिया गया है, बाकायदा इसका फोटो बनाया गया है कि इससे कितना कैंसर फैलता है। इंसान कैंसर के अंदर आ जाता है इस नशे की वजह से, लेकिन इंसान बचने के लिए तैयार नहीं है, नशा करते जा रहा है और धड़ल्ले से यूं करके खाता है, सामने खाता है। बोले इसके बगैर नींद नहीं आती। मैंने एक नौजवान को जब नसीहत की तो कहा कि हजरत हाल ये है कि अगर ये ना खाऊं तो मुझे पखाना नहीं होगा। मैंने कहा गारत हो तुझ पर कि तुझे पखाना ना निकलता है। मैंने अब एक अलग अभियान चलाया। अब लोग हैं ना, हमारे मौलवियों में एक अजीब बात चल पड़ी है कि आजकल मौलवी फारिग होता है और खिलाफत के पीछे दौड़ता है कि मुझे खिलाफत मिल जाए कहीं से, किसी अल्लाह वालों के पास। आजकल बहुत चल रहा, मौलवी दौड़ रहे कि किसी अल्लाह वाले के पास खाली खाली इबादत करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, कि मुझे खिलाफत दे दे ताकि मैं भी खलीफा बन के चलूँ, बड़ा बुजुर्ग बन के चलूँ। तो मैंने एक अलग अभियान चलाया है कि अगर कोई शख्स विमल और गुटखा छोड़ देगा, मैं उसको विमल गुटके की खिलाफत दूंगा कि वो दूसरों की विमल गुटखा छुड़वाए। खिलाफत किसको कहते हैं? खिलाफत उसको कहते हैं कि वो काम आगे करे। तो मैं इस चीज़ की दूसरी खिलाफत नहीं दूंगा, इस चीज़ की दूंगा कि आप दूसरों की विमल छुड़वाए। मुसलमान आज इसी नशे के अंदर पड़ा हुआ है। घर की औरतें परेशान, घर के अफराद परेशान। एक औरत की तरफ से मुझे मैसेज आया और मुझे कहा कि हजरत मेरे शौहर के लिए दुआ कर दो, करीब आता है, इतनी बदबू आती, मैं तंग आ चुकी हूं मेरे शौहर से। तो मैं सोचने लगा कि ऐसे ऐसे जिसको शौहर मिलते होंगे बेचारे मोहब्बत में शादी तो कर लेते होंगे, बाद में सोचते होंगे कि अजाब मुझे यही मिल रहा है, जहन्नम में तो बाद में अजाब मिलेगा, पहला अजाब तो मुझे यही मिल रहा है। मैं तो कहता हूं कि कितनी औरतों को तो अल्लाह यही माफ कर देगा कि तुझे जहन्नम में जलाऊंगा नहीं, क्योंकि तुझे यही जहन्नम मिल गया है। नियत करो कि इंशाल्लाह इस गुनाह को छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर किसी का विमल ये चीजें करते हैं फौरी न छूटता है तो न छोड़े, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। और जो खाता है ना फिर उसके दलाइल भी देता है और कहता है मौलाना, अब मुझे कहता हूं हमने तो फलाना मौलाना को भी खाते हुए देखते हैं, तो क्या उस मौलाना के खाने की वजह से तुम्हारे ऊपर जायज हो गया क्या? एक शख्स मुझे आया और कहने लगा कि हजरत मैंने फलाना मौलाना को देखा कि वो अमल नहीं करते, यानी सुन्नत के मुताबिक बैठना चलना नहीं करते। तो मैंने कहा
कि आप मौलाना के ऊपर ईमान लाए या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए हैं? मौलाना पर ईमान लाए हैं तो तुझे मुबारक है मौलाना साहब, लेकिन तुम मौलाना के ऊपर ईमान नहीं लाए। ईमान किस पर लाए हो? मेरे आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, तो फिर मौलाना को देखने की क्यों ज़रूरत है? हमें तो अपना छोड़ना है। अल्लाह करे कि दोबारा मुझे यहाँ बुला ले आप लोग। आज आप लोगों ने नीयत कर ली होगी कि पक्का चौकड़ी मार देंगे आप मौलाना को। अब ये मौलाना हमारे काम का नहीं है, इसने हमारी दुखती रब पर उंगली रख दी, खाता हुआ छुड़वा देगा अब ये बंदा। अल्लाह आप सबको नेक बनाए, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए।